हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आप सीखने वाले कंप्यूटर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो में आप पूरा बने रहेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलते स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। यानी आपका जो है वन वुमैन है, JS किलिव है, चार्ल्स बेबेज है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मेरा राइट आंसर है वो है आपका चार्ल्स बेबेज। यानी कंप्यूटर का जो आविष्कार किए हैं वो आपके जो है चार्ल्स बेबेज ने आविष्कार किए हैं। ठीक है। इसी तरह से हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। यानी सबसे पहला कंप्यूटर का नाम जो है क्या रख सकते हैं। आपका जो राइट आंसर है वो आपका है एनियक कंप्यूटर। यानी आपका जो पहला कंप्यूटर जो बना है वो आपका एनियक कंप्यूटर आपका बना हुआ है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। यानी आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब, यानी कंप्यूटर की खोज जो है कब हुई। तो जो आपका राइट आंसर है वो आपका है 1946 से। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान महान क्रांति कब से आई। यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। तो जो आपका राइट आंसर है तो 1960 में जो है आपका कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आपकी आई है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो जो आपका राइट आंसर है वो आपका है संगणक। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, कंप्यूटर के साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। यानी कंप्यूटर दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है। वो आपका जो राइट आंसर है वो आपका है 2 दिसंबर। यानी 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। यानी सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, या इनमें से कोई नहीं। जो आपका राइट आंसर है वो आपका है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन कौन सर्च इंजन नहीं है। यानी इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो आप ज्यादातर सब जानते हैं गूगल आपका एक प्रकार का क्या है सर्च इंजन। यहाँ गूगल से भी किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को जो है हम सर्च कर सकते हैं, याहू से भी हम इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। राइट आंसर आपका जो है वो आपका डी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न में कौन इनपुट इकाई है। यानी निम्न में कौन इनपुट इकाई है। यानी इकाई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछ क्या रहा है इनपुट इकाई। यहाँ पे डिवाइस नहीं पूछ रहा है। अगर डिवाइस पूछता तो आपको कीबोर्ड, माउस, स्कैनर हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपको पूछ क्या रहा है इकाई। यानी कंप्यूटर मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई जो होती है बिट होती है, डाटा के लिए बाइट होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर इसमें से आपको देखना है। आपका फर्स्ट आपका है माउस है, सेकेंड आपका कीबोर्ड है, थर्ड आपका स्कैनर है, फोर्थ आपका जो है इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है वो आपका है आपका इनमें से कोई नहीं, यानी आपका डी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट के बराबर होते हैं। यानी 1 किलो में आपका कितने बाइट के बराबर होते हैं। यानी आपका 1 किलो में यानी 1 केबी में आपका बाइट कितना होता है। यानी 1 केबी में जो होता है आपका जो बाइट होता है वो आपका होता है 1024 बाइट। यानी आपका 1024 बाइट होता है। जो राइट आंसर है वो आपका है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट के बराबर होते हैं। यानी 1 MB में जो है कितने मेगाबाइट के बराबर होता है। तो आपका जो फर्स्ट आपका जो ऑप्शन है आपका 1024 KB है, सेकेंड आपका जो है 1024 MB है, थर्ड आपका जो है 1024 GB है, फिर आपका जो 1024 TB है। तो जो आपका राइट आंसर है वो आपका है 1024 KB। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, 1 गीगाबाइट यानी 1 गीगाबाइट में कितने बाइट के बराबर होते हैं। यानी 1 GB यानी 1 गीगाबाइट यानी 1 GB में आपका जो है कितना गीगाबाइट के बराबर होता है। यानी जीबी जो है कितना गीगाबाइट के बराबर होता है। ठीक, तो आपका देखिए ए है 1024 KB होता है, कि बी आपका 1024 MB होता है, सी आपका जो है 1024 GB होता है, और डी आपका जो है 1024 TB होता है।
तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका 1024 MB यानी मेगाबाइट, यानी मेगाबाइट को जो होता है गीगाबाइट में कन्वर्ट किया जाता है, यानी 1024 अगर MB होगा तो वो आपका जो होगा 1 GB होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बने होते हैं, यानी आईसी चिप जो है किससे बने होते हैं? तो आपका ए है क्रोमियम से बना रहता है कि आपका, बी आपका है आयरन ऑक्साइड से, सी आपका है सिल्वर से और डी आपका है सिलिकॉन से। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका है डी, यानी आपको जो आपका कंप्यूटर के जो प्रयुक्त आईसी चिप जो बनी होती है वो आपको सिलिकॉन से बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इंटरनेट के पत्ते में HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है, यानी HTTP का आपका जो है फुल नेम क्या है वो आपको ध्यान देना है। तो जो आपका राइट आंसर है वो है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपका राइट आंसर आपका जो है वो आपका है डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा का प्राप्त कौन सी होती है? तो जो आपका राइट आंसर है वो आपका है लोगो। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सुभार निजी कंप्यूटर जो आपके गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, नोटबुक होता है, वर्क स्टेशन होता है या पीडीए होता है। ठीक, तो आपका जो ऐसा कोई डिवाइस है जो आपको जो है उसको आप लेकर के आप रख सकते हैं। तो जो आपका इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है आपका नोटबुक। नोटबुक जो होता है उसको आप अपने पास जो है उसको रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन आपका है कोडांतरण का एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो आपको ध्यान देना है। ठीक, तो आप जैसे आपका ए कह रहा है मशीन से निम्न स्तर तक, आपका बी कह रहा है निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, सी कह रहा है आपका उच्च स्तर से कोडांतरण तक, लेकिन जो आपका राइट आंसर है वो आपका डी है कोडांतरण से मशीन तक, यानी आपका कोडांतरण से लेकर के मशीन तक आपका जो है इसका प्रोग्रामिंग आपका होता है। अगला क्वेश्चन है मल्टी प्रोसेसिंग होता क्या, यानी मल्टी प्रोसेसिंग कब किसे कहा जाता है? यानी मल्टी प्रोसेसिंग मल्टीपल मतलब क्या होता है? एक से अधिक, यानी एक से अधिक जो होता है वो आपका क्या होता है? वो आपका मल्टी होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक प्रोसेसिंग द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। सी आपका क्या कर रहा है, बिना किसी प्रोसेसर द्वारा, इनमें से कोई नहीं, यानी आपका मल्टी मतलब सीधे समझ सकते हैं यानी एक से अधिक। या आपका जो राइट आंसर है वो है आपका एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा जो होता है वो आपका होता है आपका मल्टीप्लेक्स। अगला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, यानी इसमें से कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी है? तो जो आपका राइट आंसर है वो आपका है सीडी-रोम, यानी सीडी-रोम जो है वो आपका ऑप्टिकल मेमोरी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका है सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? यानी आपका है सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो आपका ए है माइक्रो, बी आपका है प्रोसेसर, सी आपका है आउटपुट है और डी आपका है अर्थमेटिक लॉजिक। तो जो आपका राइट आंसर है वो आपका है एलयू, यानी एलयू होता है जो मेमोरी के अंदर आपका पाया जाता है, जो आपका जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू के एलयू में होते हैं, यानी सीपीयू के एलयू में मतलब क्या, सीपीयू के एलयू में होते हैं यानी रैम होते हैं, रजिस्टर होते हैं, बाइट स्पेस होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है राइट आंसर है रजिस्टर, यानी रजिस्टर जो है सीपीयू और एलयू के बीच में जो है वो पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? यानी गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में किस भाग का प्रयोग किया जाता है? आपका ए है डिस्क यूनिट, बी आपका है मॉडेम, सी आपका है एलयू और डी आपका है कंट्रोल यूनिट। जो आपका राइट आंसर है वो आपका जो है एलयू है, यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल
यूनिट, यानी आपका गणना के तुलना में कंप्यूटर में जो है इस एलयू का जो है प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, यानी निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, यानी आपका बुनियादी कंप्यूटर का कार्य नहीं है। जैसे डाटा को प्रोसेसिंग करना, यानी डाटा को प्रोसेसिंग करना। बी आपका कह रहा है टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा जो है वो आपका है टेक्स्ट को स्कैन करना। यानी अगला क्वेश्चन आपका है परिचालन संपन्न करता है, यानी परिचालन संपन्न करता है। जैसे आपका तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका अर्थमेटिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होता है, यानी कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होता है। सीपीयू में होता है, रैम में होता है, मेमोरी में होता है या आपका मदरबोर्ड में होता है। तो जो आपका राइट आंसर है वो आपका है सीपीयू, यानी सीपीयू में जो होता है अधिकांश प्रोसेसिंग होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।